हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आज का यह एपिसोड मैं दो महत्वपूर्ण क्रिमिनल केसेस से संबंधित बहुत ही प्रैक्टिकल इशू को लेकर के आया हूं। हाँ दोस्तों, अक्सर मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के द्वारा भी यह सवाल पूछा गया है और यह जो प्रॉब्लम है क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड है और बहुत ही आम बात है और बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो लोगों को अक्सर फेस करनी पड़ती है। ये दोनों सवाल ये हैं कि क्या जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी व्यक्ति का एफआईआर में भी नाम नहीं है तो क्या उस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो सकती है? ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन क्या उसका नाम लाया जा सकता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि एफआईआर में जो नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, हाँ दोस्तों, जिन लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया, नेम्ड एक्यूज्ड बनाया गया एफआईआर में, तो क्या उनका नाम चार्जशीट से हटाया जा सकता है? ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हैं जो क्रिमिनल केसेस के दौरान लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं दोनों इशू के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। साथियों, हालांकि मैंने क्रिमिनल केसेस के इन्वेस्टिगेशन के संबंध में कई वीडियोस बनाए हैं, अगर आप लोग ध्यान से उन वीडियोज को देखोगे तो इन समस्याओं का समाधान भी उन वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन आज इस एपिसोड में सिर्फ स्पेसिफिक इन्हीं दोनों इशू के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। तो पहला इशू कि क्या जिस व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर नहीं है, जिसका नाम एफआईआर में नहीं लिखा गया है, आरोपी नहीं बनाया गया है, तो क्या उस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट लगाई जा सकती है? इस संबंध में साथियों कानून ये कहता है कि जब किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई मामला आता है और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थाने में रजिस्टर्ड हो जाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड होने के बाद कोई पुलिस अधिकारी उसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जाता है और फिर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इन्वेस्टिगेशन में होता क्या है? इन्वेस्टिगेशन में आईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कि वो घटना से संबंधित जो आरोप लगाया गया है जिन व्यक्तियों पर, उसकी सच्चाई का पता लगाए। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोई ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि जिनका नाम एफआईआर में लिखा गया है, जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिन्हें आरोपी बनाया गया है, उन लोगों ने अपराध नहीं किया बल्कि इस अपराध का कनेक्शन तो किसी थर्ड पार्टी से है, किसी थर्ड पर्सन से है, किसी और ही व्यक्ति के द्वारा यह अपराध कारित किया गया है, ऐसी सूरत में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस व्यक्ति को आरोपी बनाएगा, केस डायरी में पर्चा काटेगा, उन फैक्ट्स को लिखेगा, उन एविडेंसेस के बारे में लिखेगा, लोगों के स्टेटमेंट दर्ज करेगा और उस तीसरे व्यक्ति को भी आरोपी बनाएगा जिस व्यक्ति का नाम एफआईआर में नहीं है, कहीं दूर दूर तक जिसका जिक्र नहीं था। और उस बेसिस पे जो एविडेंस कलेक्ट करेगा वो इन्वेस्टिगेशन में उस तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध जो कि आई है तीसरे व्यक्ति के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में वो एविडेंस, उस बेसिस पे उस व्यक्ति के विरुद्ध भी न्यायालय में आरोप पत्र यानी चार्जशीट सबमिट कर सकता है। हाँ दोस्तों, तो जो पहला सवाल था कि जिस व्यक्ति को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में आरोपी नहीं बनाया गया, क्या उस व्यक्ति के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की जा सकती है, तो उसका जवाब यही है कि निश्चित रूप से दाखिल की जा सकती है। जिस व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया गया, अगर विवेचना के दौरान उस व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है, उसके खिलाफ एविडेंसेस आती है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। तो यह था दोस्तों पहले सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल कि मान लेते हैं कि 4 लोगों को नामित किया गया एफआईआर में, नेम्ड एक्यूज्ड बनाया गया, तो क्या इन 4 में से किसी का नाम चार्जशीट से निकाला जा सकता है? इस संबंध में कानून क्या कहता है, देख लेते हैं। अब दोस्तों मसलन फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एबीसी 3 लोगों के विरुद्ध एक कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड एफआईआर थाने में पंजीकृत की जाती है।
एफआईआर पंजीकृत होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे सबूत मिलते हैं कि एबीसी जिन 3 लोगों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कराई गई है उसमें बी और सी पूरी तरीके से निर्दोष हैं। इनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिली, किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है तो वो नहीं मिली, कोई फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड कोई एविडेंस है तो वो भी उनके खिलाफ नहीं मिली। यानी किसी भी तरीके का कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं मिलता कि बी और सी की उस कथित अपराध में संलिप्तता यानी इन्वॉल्वमेंट पाया जाए। उस सूरत में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन चीज़ों को केस डायरी में मेंशन करेगा डिटेल में। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो पर्चे काटता है केस डायरी में उनको मेंशन करेगा और यह लिखेगा कि इनके विरुद्ध किसी भी तरीके का साक्ष्य नहीं मिल रहा है, इनका इन्वॉल्वमेंट इस क्राइम में गलत पाया गया। उस सूरत में बी और सी का नाम निकाल देगा। हाँ दोस्तों, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उन व्यक्तियों का नाम निकाल देगा जिनके विरुद्ध विवेचना के दौरान किसी भी तरीके की एविडेंस, किसी भी तरीके का साक्ष्य नहीं पाया गया और फिर उनके विरुद्ध चार्जशीट भी नहीं लगाएगा। ऐसी स्थिति में उसी व्यक्ति के विरुद्ध चार्जशीट लगाएगा जिस व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य विवेचना के दौरान एविडेंस कलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों, इससे भी साफ जाहिर है कि जो दूसरा सवाल था कि जिन व्यक्तियों को आरोपी नामजद आरोपी बनाया गया है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में, क्या उनका नाम चार्जशीट से निकाला जा सकता है, तो इसका भी जवाब यही है कि निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। अब आप समझ लीजिए कि विवेचना का मतलब होता है कि फाइंड आउट द ट्रुथ, सच्चाई को पता लगाना। जरूरी नहीं है कि जिनको आरोपी बनाया गया है उनका इन्वॉल्वमेंट उस क्राइम में हो। होता क्या है कि बहुत से लोग पर्सनल रंजिश की वजह से, पर्सनल एनिमिटी की वजह से, किसी और वजह से कुछ ऐसे लोगों को भी इन्वॉल्व कर देते हैं जिनका उस क्राइम से कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए आईओ सच्चाई को पता लगाता है और उस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करता है जिसका इन्वॉल्वमेंट उस क्राइम में पाया जाता है। भले ही वो नामजद एक्यूज्ड हो या ना हो, भले ही वो नामजद एक्यूज्ड हो लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट ना पाया गया हो तो उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं लगाएगा, उसी के खिलाफ लगाएगा जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस पाई जाएगी। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। डे टू डे इस समस्या से ज़रूर फेस करना होता है लोगों को। मैं समझता हूं कि जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब बटन के बगल में बने हुए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें और उसको ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोज़ अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिल सकें। और मेरे द्वारा वीडियो में जो जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।